अगर विकेट कीपर 50 या 60 या 70 कर रहा है और वो 3 कैच छोड़ रहा है तो उसके 70 का कोई उसका 70 समझ लो 20 है। और इंग्लैंड में मैटर भी टेल के रन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। और पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की टेल ने बैटिंग ही नहीं की। मैं एक्साइटेड था ब्रॉड वर्सेस वार्नर देखने के लिए। और जो बेसबॉल का आंसर है वो उस्मान ख्वाजा ने उनको बहुत अच्छे से इंग्लैंड हमसे भी उतना कन्विंसिंगली नहीं जीता जितना हमने उनको सर पे चढ़ा लिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल्ला एंड असद अगैन। दिस इज़ अ रिव्यू वीडियो ऑफ द फर्स्ट एशेज़ टेस्ट 2023 जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया कल एब्सोल्यूट थ्रिलर के बाद। मैच वाज हैंगिंग विद अ वायर जब पैट कमिंस बैटिंग करने आए और उनके साथ नीदरलैंड थे। पैट कमिंस ने एक्चुअली बहुत ही हिस्टोरिक इनिंग्स खेली है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि लीड्स वाली जो बेन स्टोक्स ने 2019 में खेली थी हेडिंगले में, ऑलमोस्ट वैसी ही इनिंग्स थी। 72 रहता था जब वो आए थे बैटिंग करने। ऐसे ही उनके साथ कैरी थे, कैरी आउट हो गए जल्दी। नेदर लाइन आए तब भी 54 रहता था अभी, एंड ही फिनिश थिंग्स ऑफ विद नेदर लाइन। तो आई थिंक दैट वाज एन इनिंग्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर बाय पैट कमिंस। मैटर ऑफ डिस्कसिंग कि इंग्लैंड क्यों आ रही। अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट डे पर मीन्स के आप में गट्स हैं कि आप उनको आउट करेंगे और आप फोर्थ डे पर उनको ट्रैप भी करेंगे, लेकिन कुछ दिखा नहीं ऐसा और उन्होंने आपसे गेम ले ली। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे आई गेस, और जो 4 फैक्टर्स मुझे लगते हैं। नंबर 1 तो एक तो बेस्टो ने जो कैचेस ड्रॉप किए, 4 या 5 कैचेस ड्रॉप किए तो विकेट कीपिंग टेस्ट, एटलीस्ट टेस्ट में आपका विकेट कीपर प्रॉपर विकेट कीपर आ जाए। बेन फोक्स ज़बरदस्त विकेट कीपिंग कर रहा था। इंडिया के केएस भारत ने बहुत ज़बरदस्त विकेट कीपिंग की है। पाकिस्तान के सरफराज ने गंदी विकेट कीपिंग की थी। रिजवान ने सही नहीं की थी, इंग्लैंड कैचेस ड्रॉप किए थे दोनों ने यार किए थे। विकेट कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट में। एटलीस्ट विकेट कीपर अगर आपका ये तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर विकेट कीपर 50 या 60 या 70 कर रहा है और वो 3 कैच छोड़ रहा है तो उसके 70 का कोई उसका 70 समझ लो 20 है। विकेट कीपिंग टेस्ट में इतनी इंपॉर्टेंट है। फिर वो लाइबिलिटी हुआ टीम। हाँ, उसमें बेयरस्टो ने उस्मान ख्वाजा का एक स्टंप भी छोड़ा, एक उनका कैच भी छोड़ा। उस्मान ख्वाजा ने 140 किया पहले इनिंग्स में। तो विकेट कीपिंग आई थिंक बिलो पार थे इंग्लैंड की। दूसरा फैक्टर ये है कि अपना इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि ये टेल को कैसे आउट करें। तो वुड वाला जो फैक्टर था वो मुझे भी दिखा कि अपना लाइन और कमिंस की जगह वो वुड आउट कर सकता था। मार्क वुड वो उसके पास स्पेस है, शेयर पेस है, तो वो ऑब्वियसली 150 क्लिक करता, बहुत सारा ट्राई करता, लेकिन इनसे हो नहीं रहा था क्योंकि इनकी जो है ना पेस बहुत ही मेडियोकर है। 135 रॉबिन्सन की, एंडरसन की अप्रोच की, तो वो इजीली वो आराम से खेल। मार्केट और जो पहले इनिंग्स की डिक्लेरेशन थी उसमें हम लोगों को एतराज़ हो रहा है कि अगर इंग्लैंड 30 से 40 रन एक्स्ट्रा कर सकती थी तो वो गेम पे अपनी पकड़ बना सकते थे। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमने देखा टेल इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स की, इंग्लैंड की टेल ने 40-50 रन ऐड किए थे, 44 किए थे मेरा ख्याल है। ऑस्ट्रेलिया की टेल ने कल आके मैच जितवाया आखिरी 50-60 की पार्टनरशिप लगा के। तो टेल से रन्स हो रहे थे और इंग्लैंड में मैटर भी टेल के रन्स करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। और पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की टेल ने बैटिंग ही नहीं की और डिक्लेयर कर दिया था, जो कि wasn't मेकिंग दैट मच ऑफ सेंस टू मोस्ट ऑफ पीपल। लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि चलो ठीक ही किया होगा, क्योंकि मैं एक्साइटेड था ब्रॉड वर्सेस वार्नर देखने के लिए। और मैच दिन का एंड हो रहा था, थोड़ी ट्वाइलाइट होना, मतलब शाम को भी मेरा ख्याल ट्वाइलाइट कह सकते हैं कि नहीं, हम गलतियाँ निकालेगी उसमें बॉलर्स को हेल्प मिलती है। और ब्रॉड था वार्नर के अगेंस्ट, आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट बैटल। इसलिए मैं उस टाइम कहता कि चलो अच्छा है डिक्लेयर कर दिया, अगर वो सुबह आते ही खुद ही आउट हो जाते तो क्या फ़ायदा होता। तो उस टाइम इट वाज मेकिंग सेंस टू मी, लेकिन बाद में मैंने सोचा तो इट वाजंट रियली मेकिंग सेंस। यू कैंट इग्नोर योर टेल, आपको अपनी टेल से बैटिंग करवानी पड़ेगी। इसी मैच में हमने देखा टेल ने इतने ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। एंड जो बेसबॉल का आंसर है वो उस्मान ख्वाजा ने उनको बहुत अच्छे से तरीके से किया, ट्रेडिशनल क्रिकेट खेल कर। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जीता है कितनी ज़बरदस्त कन्वेंशनल टेस्ट क्रिकेट खेल के जीता है। स्लो उस्मान ख्वाजा ने कल 190 बॉल्स पे 60 किया मेरा ख्याल है। पहली इनिंग्स में भी उन्होंने इतना ही भाई 34-25 के करीब। हाँ, अब मुझे लोग कहते हैं कि आप बेसबॉल के ख़िलाफ़ क्यों। मैं बेसबॉल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ये तो मुझे लगता है मेरी अपनी जो अकल मुझे अल्लाह ने दिया उसके मुताबिक मेरी समझ में यही आता है कि बेसबॉल उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। मुझे लगता है कि इंग्लैंड अभी जीती जा रहा है, इसलिए वो खुश हैं, खेली जाए। और इतना कोई बड़ी सीरीज वो जीते नहीं हैं, होम में जीते हैं, बाहर के पाकिस्तान से जीते हैं, न्यूजीलैंड में ड्रॉ करके आए मेरा ख्याल है। पाकिस्तान से जीते हैं और पाकिस्तान से मैंने कहा वो इतना कन्विंसिंगली नहीं जीते। 3-0 दिखने में कन्विंसिंग ही लगता है, लेकिन यार अगर आपने मैचेस देखे आपको पता होगा कि हम जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कल आखिरी 3 विकेट्स पे 72 बनाया है
हम हमारे यहाँ एक में 5 विकेट्स पे 83 जाता था, 83 रहता था, सही है। एक में 5 विकेट्स पे 64 रहता था मेरा ख्याल है। तो अब वो 3 पे 72 बना सकते हैं। तो मैच वॉज इन आर पॉकेट, हमने मैच को लेट लूज़ किया क्योंकि हमारी इनएक्सपीरियंस टेल थी जिसको बैटिंग करने का पता नहीं था। और ऊपर से एक मैच में वो साउथ शकील का कंट्रोवर्शियल आउट जो कि मेरे ख्याल से चलो अंपायर ने आउट दिया तो आउट ही था। हाँ, इंग्लैंड हमसे भी उतना कन्विंसिंगली नहीं जीता जितना हमने उनको सर पे चढ़ा लिया हुआ है कि बेसबॉल बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है क्रिकेट खेलने की। अच्छा। हाँ, एक बात मैं मानता हूँ कि वो क्राउड को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे लोग, इंडिया के लोग, मैंने बहुत लोग देखे हैं जो कि उनके फ़ैन हो चुके हैं यहाँ रह के, तो दे आर अट्रैक्टिंग क्राउड, उनकी वजह से क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट ऊपर जा रही है। बट आई डोंट थिंक इट्स द बेस्ट वे टू बैट इन टेस्ट मैच क्रिकेट। और कल बेन स्टोक्स की कैप्टनसी की मैं बात करूँगा। बेन स्टोक्स की कैप्टनसी ने मुझे उतना कल इंप्रेस नहीं किया क्योंकि मेरी बात सुना, जब उन्होंने न्यू बॉल लिया था एंड पे 27 रन रहता था, अभी नेदरलैंड स्ट्राइक पे था, आपके पास न्यू बॉल का ब्रॉड बॉलर, इतना ज़बरदस्त बॉलर है, ऊपर से उसने विकेट ली हुई है स्टीव स्मिथ को, लेबुशेन को आउट किया हुआ है इसी इनिंग्स में। तो आपको अपने नए बॉलर को चांस एक ओवर तो दो एटलीस्ट। पहला ओवर है न्यू बॉल का, लाइन स्ट्राइक पे है और बेन स्टोक्स ने स्वीपर्स रखे हुए हैं, बाय स्क्वायर लेग बाय, फाइन लेग बाय रखा हुआ है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन सब बाय रखा हुआ है, लाइन को सिंगल दे रहे हो, शॉर्ट बॉल खिला रहे हो आप, नए बॉल के साथ कुछ तो कोशिश करो करने की। अगर 2 ओवर ट्राई कर लो, 3 ट्राई कर लो, नहीं होता फिर आप जाओ आगे। अटैक पे वो गया ही नहीं है, बहुत डिफेंसिव रहा है वो। तो आई थिंक द बेसबॉल अप्रोच जो है ना, अग्रेसिव अप्रोच, उसकी भी थोड़ी सी नफ़ी हुई है यहाँ पे, क्योंकि वॉजंट रियली एज अग्रेसिव एज बेसबॉल इज़ जनरली थॉट टू बी। ही वॉज लुकिंग मोर टू डिफेंड। और नासिर हुसैन भी कमेंट्री के दौरान कह रहे थे कि मैंने पहली बार स्टोक्स को इतना डिफेंसिव देखा है कि जब आपके पास रन हैं बचाने के लिए, न्यू बॉल है, आपके साथ टेल खड़ी हुई है स्ट्राइक पे, टेल एंडर खड़ा हुआ है और आप डिफेंस रन बचाने की तरफ जा रहे हैं। हालांकि थोड़े रन है लेकिन आप 1-2 ओवर तो दो अपने बॉलर्स को ऊपर से करने के लिए। और मुझे पता नहीं कि एंडरसन प्रॉबेबली शायद अनफिट थे जो उन्होंने नया बॉल के साथ 1 ओवर भी नहीं किया। दिया ही है। हाँ, वही मेरा ख्याल अनफिट ही सेंस बनती है, वरना मुझे तो नहीं पता कि उनको नए बॉल से ओवर क्यों नहीं दिया गया। और एक और बात जो मुझे कैप्टनसी में फ्लॉ नज़र आया था, वो जो रूट को जो ओवर एक्स्ट्रा दी जा रहे थे, 80 ओवर्स के बाद आपके पास न्यू बॉल अवेलेबल होती है, और जो रूट ने मेरा ख्याल 83rd ओवर किया था जिसमें उनको 15 रन पड़े थे, वो 14 रन पड़े थे, 2 छक्के और 1 डबल, 2 सिक्स लगाए थे। हाँ, कमिंस ने, जहाँ से ऑस्ट्रेलिया ने मोमेंटम पकड़ा था, वो 83rd ओवर था मेरा ख्याल है। तो व्हाट आर यू डूइंग? अगर आप पुराना बॉल किस लिए ले रहे हो? ताकि वो रिवर्स हो। ऑब्वियसली पुराना बॉल को इसलिए कैरी किया जाता है कि रिवर्स स्विंग में थोड़ी हेल्प मिले। आप पुराना बॉल ले भी रहे हो और स्पिनर को दे रहे हो, वो भी पार्ट टाइम स्पिनर को दे रहे हो, किसी प्रॉपर स्पिनर को दे भी नहीं रहे। माना उन्होंने 1 विकेट ले लिया, लेकिन 1 विकेट ले लिया दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू गिव हिम ओवर अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड वन मोर थिंग के बेसबॉल जो है ना, वो सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ है और इसको ना आप अडोप्ट नहीं कर सकते, कोई भी एशियन टीम या कोई भी यूरोपियन टीम। तो असल में वजह यह है कि जो उनके जो बैट्समैन हैं, जैक क्राली, हैरी ब्रुक, ओली पॉप और डकिट, ये असल में टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इनके लिए वही सूटेड है। ओली पॉप तो अच्छा है यार। ओली पॉप अच्छा है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ ना, उसकी अपना बेसबॉल से पहले 27-28 की एवरेज थी। तो इनका जो है ना, अपना जो एवरेज है, स्ट्राइक रेट है, ये आफ्टर बेसबॉल इम्प्रूव हुए हैं। मीन्स कि इनको यही चीज़ स्ट्रॉन्ग कर। हाँ, मैंने देखा था, पता नहीं मेरा ख्याल ब्रेंडन मैकलम कह रहा था या बेन स्टोक्स कह रहा था कि हमारे लिए टेक्निक मैटर करती नहीं है, हमारे लिए बस आओ रन्स करो तेजी से और जाओ, टेक्निक तुम्हारी और बाबर आजम कहोगे कि आप पर अगर बाबर तो वैसे भी तेज ही खेलता है, वो तो टेस्ट वैसे मैं बता रहा हूँ कि आप उनको ऐसे अप्रोच करोगे तो वो तो नहीं खेल पाएंगे। हाँ, साउथ शकील से कहोगे हाँ कि तुम ओवर में 5 रन करो तो वो उसके करियर तबाह करने वाली बात है बेचारे की, वो इतना ज़बरदस्त प्लेयर है। अगर वो अपनी स्टैंड पे रहकर जीतते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उनको सूटेबल नहीं कर, अगर जीतने अगर वो जीत ही जा रहे थे इसमें हमें क्या मसला होगा? अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो फिर ऑब्वियसली ट्रोलिंग तो होगी, क्योंकि आप जाहिर बात है इतना अपने अपने आप को खुद ही आप हाइप कर रहे हो। अनऑर्थोडॉक्स आपके टेस्ट क्रिकेट आपने वो फील्डिंग सिस्टम का मजाक बनाया हुआ, क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता है कि रेड बॉल में आपको 3-4 स्लिप में फील्ड करना है, कि आपको ऑब्वियसली विड्थ मिलती है, फिर आप मारना स्टार्ट हो जाते हो। तो ये टेस्ट क्रिकेट के अगेंस्ट है थोड़ी सी ब्यूटी के यार टेस्ट। अच्छा यार, फील्डिंग की चलो बात हम छोड़ो, हमने अनकन्वेंशनल फील्डिंग देखी है। फील्डिंग में मुझे कोई मसला नहीं है, कैप्टन फील्डिंग करता है अनकन्वेंशनल, वो तो अगर उसको विकेट नहीं मिल रही उसने कुछ ना कुछ तो करना है। वो तो जब यूएई में फिंच और ऊपर से मार्श आउट नहीं होते थे, सरफराज भी आगे फील्डर्स लगाता था। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। एक तो लोग पता नहीं क्रिकेट देखना लेट स्टार्ट हुए हैं, इनको लगता है ये पहली बार ही ऐसे हुआ है। पहले भी जो रूट्स ये करता था, पहले भी फील्डर्स आगे खड़े होते थे अम्ब्रेला की तरह, ये पहली बार कोई नहीं हो रहा। सरफराज में भी शायद अगर मुझे पिक मिल गई तो मैं लगा दूंगा। इवन मिसबा ने भी किया था कौन सा वो ये वाला 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल। हाँ 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 आगे ठहर गया था ना। हाँ।
ये कोई नई चीज़ तो पहली बात है नहीं, अनकन्वेंशनल फील्डिंग होती रही है, काफ़ी अरसे से होती रही है। अनकन्वेंशनल फील्डिंग आम चीज़ है टेस्ट मैच में। अनकन्वेंशनल फील्डिंग से किसी को मसला नहीं है, मुझे जो पर्सनली मसला मुझे नहीं है, मुझे बस लगता है कि इट्स नॉट एन ये इनएविटेबल चीज़ नहीं है कि अगर आप इसी तरह से अग्रेसिवली बैटिंग करो 6 रन एन ओवर 7 रन एन ओवर और ऐसे ब्रेनलेस डिक्लेरेशंस करो तो मुझे नहीं लगता कि आप हर मैच जीत जाओगे। आप जीतोगे ऑब्वियसली, आप यू आर आप ड्रॉ को एलिमिनेट करके मैच के रिजल्ट ओरिएंटेड बना रहे हो, तो ऑब्वियसली रिजल्ट आपके तरफ भी आएगा, आपके अगेंस्ट भी जाएगा। और जैसे हमने मेंशन किया कि उसका जो ट्रीटमेंट था वो उस्मान ख्वाजा ने दिखाया अपनी क्रिकेट के लिए ट्रेडिशनल, और मैन ऑफ द मैच भी मिला उनको। हाँ, और बस दैट्स ऑल फ्रॉम फर्स्ट एशेज टेस्ट 2023। विल मीट आफ्टर द सेकंड टेस्ट विद इट्स रिव्यू। टिल देन अल्लाह हाफिज़।